देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग. So report writing, first of all we must know the definition. It is an account का मतलब विवरण. आपका बीकॉम और सी वाला अकाउंट नहीं, तो ये एक विवरण होता है. रिपोर्ट राइटिंग इज व्हाट? इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन. इट इज़ एन अकाउंट और रिपोर्ट गिवन अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट. किसी इवेंट के बारे में, जैसे कोई घटना घट गई, ठीक है ना. ममता बनर्जी इज गोइंग टू रियाशी लेड अ रैली लास्ट डे एंड आई हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन दैट. सो दैट इवेंट में बी कंसिडर्ड. या फिर कोई इशू हो, कोई फाइनेंशियल इशू किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू हो गया हो, किसी दो बॉस या मतलब एम्प्लॉई या एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो, कहा सुनी शिकायत हो गई हो, ऐसे इशू के बारे में. या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है. तो दैट रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एन अपॉइंटेड अथॉरिटी, बाय एन अपॉइंटेड पर्सन. कोई भी एक आदमी ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है कि भाई तुमको ये चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनाना है. वो आदमी क्या करता है ना, थॉरो इन्वेस्टिगेशन करता है, पूरा जांच पड़ताल करता है, थॉरोली कंसिडरेशन करता है उस चीज़ के बारे में, एंड देन ही प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट एंड ही ऑल्सो प्रेजेंट्स इट टू द कंपनी और टू द फर्म. उस कंपनी को वो प्रेजेंट करता है. तो रिपोर्ट 3 टाइप्स के हुए. रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट होता है, ये जो आप लोग क्लास 9-10 से करते हुए आ रहे हो, जानते होंगे. स्पेशली जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के हैं वो लोग तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट बहुत सारा किए होंगे. न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मेट है, इसको ध्यान से देखिए. न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप सबसे पहले एक टाइटल दे देंगे. टाइटल को हम लोग हेडिंग के रूप में ही बोल सकते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस जो होता है. सो दिस काइंड ऑफ टाइटल में बी गिवन. आई हैव चूजन वन टाइटल. जैसे माध्यमिक परीक्षा में एक किसान की लड़की या किसानी का काम करने वाली एक लड़की वेस्ट बंगाल माध्यमिक परीक्षा में टॉप की, तो दिस में बी अ सेंसेशन, एक सेंसेशनल न्यूज़ हो सकता है. अच्छा, हेडिंग देने के बाद फिर क्या देना पड़ता है भाई? ऑथर का नाम. तो न्यूज़पेपर में ऑथर कौन होता है? रिपोर्टर होता है ना. न्यूज़पेपर में हम तुम जाके नहीं लिख सकते, वहाँ का एक रिपोर्टर ही ऑथर होता है. तो इसीलिए यहाँ लिख दिया बाई अ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है ना, बाई आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ये हम लोग दे सकते हैं. अच्छा, फिर यहाँ पे प्लेस देना पड़ता है. प्लेस का नाम दे दोगे. वो कौन सा प्लेस है जहाँ से तुम रिपोर्ट लिख रहे हो. जैसे बंगाल का हो सकता है मिदनापुर में या बांकुड़ा में वो लड़की टॉप की है, लेकिन आपका न्यूज़ एजेंसी का ऑफिस हो सकता है कोलकाता में है, और आपका न्यूज़ का पब्लिकेशन हो सकता है कोलकाता में हो रहा है. तो तुम कोलकाता का नाम दे दिए, उसके बाद फिर डेट दे दिए. ईयर देने का ज़रूरत नहीं होता है, साल वर्ष बताने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ऐसा भी रिपोर्ट आ सकता है. तो ये एक फॉर्मेट हो गया. दूसरा फॉर्मेट देखिए, एक होता है मैगज़ीन का रिपोर्ट. तो मैगज़ीन का रिपोर्ट जो होता है ना, वो थोड़ा कॉमन है, क्लब वगैरह के लिए भी होता है वैसे ही. तो मैगज़ीन या क्लब में जो रिपोर्ट आता है उसमें भी हम लोग हेडिंग देंगे, या उसमें भी हम लोग टाइटल बोल सकते हो देंगे. इसमें तो ये स्कूल और क्लब है, यहाँ तो न्यूज़ एजेंसी का कोई स्टाफ रिपोर्टर नहीं है, कोई स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है. तो यहाँ भी हम लोग नाम दे देते हैं. जैसे इमेजिन करो कि आपके स्कूल में आप ही एक रिपोर्ट लिख रहे हो, तो आपका भी नाम आ सकता है. अब अगर ये स्कूल का है तो देखो थोड़ा सा वेरिएशन क्या है ना. अगर ये स्कूल का है तो ये जो मैंने लिखा है स्टूडेंट का नाम, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये नीचे रहेगा. पूरा रिपोर्ट लिखने के बाद इधर एकदम नहीं दिखना चाहिए, ये बंद, और कहाँ दिखेगा? ये नीचे दिखेगा. ऐसा लिख दोगे, बाई अरूप चैटर्जी, क्लास 12 या क्लास 10, अगर ये स्कूल का है तो. और अगर ये क्लब का है, ऊपर मैंने लिखा है क्लब वगैरह के बारे में. जैसे क्लब वगैरह में सुविनियर छपता है, आपने सुना होगा. जैसे दुर्गा पूजा अभी आ रहा है, तो दुर्गा पूजा में आपसे फ़ंड कलेक्शन होगा. कुछ लोग तो कैश में चंदा देंगे, 100, 500, 1000, और कुछ लोग होंगे जो 50,000 चंदा देते हैं या 1 लाख देते हैं. तो उनका एक कंपनी होता है, उनका कंपनी का ऐड होता है, ठीक है ना. या फिर क्लब का अपना मैगज़ीन होगा, उस मैगज़ीन में उस कंपनी का ऐड को हम लोग छापते हैं. तो ये जो क्लब वगैरह के लिए हम लोग लिखते हैं, सुविनियर वगैरह के लिए, उसमें टाइटल देंगे. टाइटल देने के बाद यहाँ पे हम लोग को डेट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट रिपोर्ट के अंदर होता है, ठीक है ना. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया कि इट मे बी रिटन इन मेनी पैराग्राफ्स. मे बी रिटन इन मेनी पैराग्राफ्स. मेनी मतलब 2 या 3 तो होगा ही होगा. कौन से? ये जो मैंने बताया न्यूज़पेपर वाला, और ये क्लब या स्कूल वाला. तो ये हो गया. तीसरा जो है ना, वो तीसरा है ऑफिशियल रिपोर्ट. इसके बारे में देखिए, तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट होता है यही आप में सबसे ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है.
ICAI वगैरह में आप लोग का जो सिलेबस है ये तो हो गया, मतलब ये हो सकता है रेयरली आपके एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन ये ज़्यादा करके पूछा जाता है। इसका मैंने यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं लिखा है, फॉर्मेट अब लिखूँगा। इसका फॉर्मेट का बहुत सारा वेरिएशन है, अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से अपने यहाँ फॉर्मेट बना देता है। इनका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। जैसे ईमेल राइटिंग में आपने देखा, जैसे आप लोगों ने क्या जो लेटर वगैरह किया या रिज्यूम वगैरह किया, उसमें एक फ़िक्स फॉर्मेट था। इसमें कोई फ़िक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई कंपनी कुछ बना देता है, कोई कंपनी कुछ बना देता है, या फिर फॉर्मेट रहेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक दो फॉर्मेट इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके मिनी फॉर्मेट्स बहुत सारे वेरिएशंस हैं। फिनेंशियल रिपोर्ट एक होता है, ऑफिशियल रिपोर्ट के ही अंडर में आता है फिनेंशियल रिपोर्ट। ये सबसे बड़ा रिपोर्ट माना जाता है, 2-2, 3-3, 5-5 पेजेस का, 10 पेज का रिपोर्ट आता है, ठीक है ना। और फिनेंशियल रिपोर्ट मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। आपके एग्जाम में तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना है ना देखा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, बस खाली इसे जान लिए। और ये जो रिपोर्ट होता है ना, थॉरो रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके बनाया जाता है। बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे, बहुत सारे डेटा होंगे, कलेक्ट किए जाते हैं, उन सबको इकट्ठा करके, और इसमें पॉइंट्स आगे पीछे हो भी सकते हैं। तो इसी का भी फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। अब कुछ रिपोर्ट राइटिंग के लिए ज़रूरी बात नीचे देखो, मैंने नोट बना के लिखा है। ये क्या क्या है, जैसे रिपोर्ट इज़ रिटन इन पास्ट टेंस में लिखोगे, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं, क्योंकि बीता हुआ बात है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में भी यूज, नरेशन पढ़े हो ना, डायरेक्ट डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होता है, ऐसे होता है ना इन्वर्टेड कॉमर्स के, तो वो डायरेक्ट स्पीच यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। फिर टाइटल या हेडिंग देना मस्ट है, वो तो देना ही है। ऑथर मस्ट बी मेंशन, ये जो मैंने बताया था, बाई स्टाफ रिपोर्टर या बाई अरूप चैटर्जी, ऐसा ऑथर का नाम देना ही पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं होगा कभी भी रिपोर्ट में। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, यू, ये सब का यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर अ रिपोर्टर। व्हाट इज़ योर जॉब, आपका काम है आप डेटा कलेक्ट करो, इन्वेस्टिगेशन करो, रिसर्च करो, और वो जो डेटा कलेक्शन हुआ उसको तुम कंपनी के पास रिपोर्ट कर दो, प्रेजेंट कर दो। इसमें आपका इमोशनल मैटर काम नहीं आएगा, आपका पर्सनल कमेंट भी काम में नहीं आएगा। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग थर्ड पर्सन में लिखना है। टारगेट ऑडियंस जरूर देखोगे कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे इसका टारगेट कौन होगा, इस तरह के रिपोर्ट का टारगेट होगा जनरल पीपल। इस तरह का टारगेट कौन होगा, जो हमारे क्लब या स्कूल से ओरिएंटेड है वो लोग, है ना। और इस तरह के रिपोर्ट का टारगेट कौन होगा, जो हमारे कंपनी का मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह है, हमारे कंपनी के जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो लोग हमारे होंगे, या उसका जो चेयरमैन क्लब मेंबर है वो लोग होंगे, बोर्ड के मेंबर्स होंगे। तो वो हम लोग टारगेट देखेंगे, कौन किसको हम लोग टारगेट बना के रिपोर्ट लिख रहे हैं। और बहुत सारे पैराग्राफ्स में लिखा जा सकता है। तो ये हुआ आप तक का। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग के जो एग्जामिनेशन में आता है सबसे ज़्यादा कॉमन, जिसको जो मतलब की बात है हम लोगों की, वो ये फॉर्मेट है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट फॉर ICAI स्टूडेंट्स स्पेशली। मतलब इसी को आप बेस बना के करना। वैसे तो और भी है, एक दो और भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारा होना चाहिए टाइटल। तो बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल को बेस बना के मैंने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है। बाकी आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा आज करने के लिए, घर से करके लाओगे। तो सबसे पहले टाइटल है। इमेजिन करो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उसका अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी है, किसी एक मिनिस्टर के अंडर में होगा। उसने ऑर्डर दिया होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि तुम पता लगाओ कि जो भी हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है या जो इम्पोज किया है, अप्लाई किया है हमारे स्टेट में, वो कहाँ तक सक्सेसफुल है। हम लोग जो पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाए हैं वेस्ट बंगाल में, वो कहाँ तक सक्सेसफुल है, ये पता लगा के बताओ। तो आप क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तुमको यानी मुझको, किसी को भी अपॉइंट करेगा। जैसे यहाँ मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है ना, मुझे अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। किस लिए अपॉइंट किया भाई, एज ए रिसर्च ऑफिसर। गो एंड मेक इन्वेस्टिगेशन, थॉरो रिसर्च, so that you can come to a conclusion and you can make a report and present it to the Ministry of Health. तो हम किसको लिखेंगे ये रिपोर्ट, यहाँ 2 लिख करके लिख देंगे, श्री सुबोध बैनर्जी जॉइंट सेक्रेटरी को ही लिखा जाता है, डायरेक्ट मिनिस्टर को तो नहीं लिखेंगे, मिनिस्टर कुछ नहीं करता है। ये जो जॉइंट सेक्रेटरी लोग होते हैं, ये लोग IAS ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े लेवल के पहुँचे हुए ऑफिसर्स होते हैं, यही लोग संभालते हैं। मिनिस्टर तो बस इधर उधर खाली ऑर्डर देता है बस। तो श्री सुबोध बैनर्जी को हमने लिखा, जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। किसके द्वारा गया ये रिपोर्ट, तो मिस्टर KN राय मेरी तरफ से गया। मैं कौन हूँ,
तो मैं रिसर्च ऑफिसर हूँ। अच्छा, कहाँ का रिसर्च ऑफिसर, कौन अपॉइंट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही हमको अपॉइंट किया है। डेट ऑफ सबमिशन यानी रिपोर्ट मैंने सबमिट कब किया? 20 अगस्त के दिन 2022 को रिपोर्ट मैंने सबमिट किया। एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखना होगा? एक्नॉलेजमेंट में हम धन्यवाद वगैरह लिखेंगे, थैंक्स वगैरह लिखेंगे, किसको किसको हम ग्रेटफुल हैं। हु वेर द पीपल हु हेल्प मी अ लॉट व्हेन आई विजिटेड रूरल एरिया, अर्बन एरिया, सो इन दोज एरियाज विच काइंड ऑफ पीपल आई केम इन कॉन्टैक्ट विद, वो कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने हमको मदद किया। हो सकता है स्कूल के स्टूडेंट्स, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो मतलब वहाँ का सुप्रीमो है वो मेरी मदद किया। तो जो जो भी मेरा मदद किया उसका नाम लिख लिख के हम दे देंगे। एक दो और भी नाम लिख देंगे। आई एम ऑल्सो ऑफरिंग माई स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर रणबीर कपूर एंड मिस्टर आबिद, ठीक है ना, मिस्टर आबिद एंड मिस साइमा, मिस ठीक है ना, आयशा, कुछ बता देंगे कि आई एम ऑल्सो एक्सप्रेसिंग माई टू मच सिंसियरिटी। जब आप फिल्म कोई देखते होगे तो देखे होगा जैसे ही मूवी शुरू होता है तो उसके पहले बोल देते हैं कि वी आर ऑफरिंग स्पेशल थैंक्स टू ये, ठीक है ना। ज़्यादा नाम लिख दें तो उसी से कंप्लीट हो जाए। नहीं, उससे उतने ज़्यादा नहीं है, 6-7 नाम लिख देना, 6-7 नाम लिख देना। इसके बाद ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपको बनाना पड़ता है दिखाने के लिए कि आप इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डाल रहे हो। सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ देना है। अगर इसमें से कोई चीज़ तुम नहीं डाल रहे हो तो मत लिखना उसको। जैसे इंट्रोडक्शन तुम डाल रहे हो तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, यहाँ कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ लिख देना इंट्रोडक्शन डाल रहे हैं हम इसमें। और क्या डाल रहे हैं? कॉजेज़ डाल रहे हैं, कारण क्या क्या आया है, फिर इफेक्ट क्या क्या पड़ा है इसका, सॉल्यूशन इसका क्या है, कंक्लूजन क्या है। और अगर तुमको लगता है कि नहीं हम 6 पॉइंट नहीं देंगे, हम 4 पॉइंट ही देंगे, तो 4 पॉइंट ही लिख देना। समझ रहे हो ना मेरी बात? यही लिखना है, 6 का 6 जरूरी नहीं है, 4 भी दे सकते हो। इसके बाद फिर समरी बताओगे नंबर 3 पॉइंट में। समरी फर्स्ट पॉइंट में ये सर आ गया, टाइटल, टू, फ्रॉम, डेट ऑफ सबमिशन, एक्नॉलेजमेंट। सेकेंड पॉइंट में ये सिर्फ बना के लिख देना है। थर्ड पॉइंट में आएगा समरी, मतलब द रिपोर्ट यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव समराइज दैट। छोटे से में लिख देना है कि ऑन दिस डे आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टिगेशन इन दैट एरिया एंड मिस्टर दिस एंड दैट दे सुपरवाइज मी एंड अंडर माई सुपरविजन एंड अंडर देयर सुपरविजन दीज थिंग्स वेयर फॉलोड एंड वी केम टू सच अ कंक्लूजन। ऐसे समरी में हम लोग शॉर्टकट बता देंगे। फिर इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ बोला था ना इंट्रोडक्शन, अब आप ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे हेडिंग देंगे और बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बताएंगे मतलब बताएंगे कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स it has been seen that the pollution level in Kolkata has come up to such a level, such a ghastly level. सर यहाँ इंट्रोडक्शन है, वहाँ अलग अलग। यहाँ तो सिर्फ टेबल बताया हो कि यहाँ क्या क्या दे रहे हैं तुम, मतलब क्या क्या तुम दे रहे हो। अब यहाँ पे डिटेल्स में तुम बताओगे इंट्रोडक्शन कि इस ईयर में पता चला है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो इतना डेसिबल तक पहुँच गया है, साउंड पोल्यूशन भी और तुम्हारा लैंड पोल्यूशन भी, सब कुछ इस लेवल तक आ गया है। तो फिर हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस ईयर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया और फिर उसके लिए उन्होंने एक 3 मेंबर्स का एक बोर्ड तैयार किया एंड दोज बोर्ड मेंबर्स स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, वगैरह वगैरह बताओगे। फिर इंट्रोडक्शन हो गया तो आप कॉजेज़ बताओगे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, भूल हो गया है, कोई बात नहीं, फाइंडिंग्स में आ जाएगा। फाइंडिंग को हटा के यहाँ पे तुम कॉज दे सकते हो। व्हाट आर द कॉजेज़? अब कॉजेज़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे कॉजेज़ तुम दे सकते हो। तुमको लगता है 4 कारण देने के लिए तो 4 ही कॉज दो, तुमको लगता है 5 कारण देने के लिए तो 5 कॉज दो। डॉट दे करके कॉज देते जाओगे, मतलब हेडिंग दीजिए कॉजेज, उसके बाद पॉइंट, एक कॉज, फिर उसके नीचे डॉट, दूसरा कॉज, फिर डॉट, तीसरा कॉज, ऐसे देते जाओगे। फिर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट हेडिंग दे देना इफेक्ट। अब इफेक्ट के अंदर में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, तो नंबर 1 ये इफेक्ट हो रहा है, फिर डॉट दे दिए नंबर 2 ये इफेक्ट हो रहा है, फिर डॉट दिए नंबर 3 ये इफेक्ट हो रहा है। समझ गए मेरी बात? इसके बाद फिर सॉल्यूशन में तुम डॉट डॉट दे के भी दे सकते हो या पैराग्राफ में लिख दो कि इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन को वी नीड टू अप्लाई दिस, वी नीड टू इम्प्लाई दिस मेथड एंड लॉ थोड़ा पनिशेबल भी बनाना चाहिए। दोज हु आर इनडिस्क्रिमिनेटिंग द रूल्स दे शुड ऑल्सो बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली। ये सब बात डाल दोगे सोल्यूशन में। फिर कंक्लूजन देना है तो दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। बिब्लियोग्राफी में क्या देना है तुमको बताना, हाँ कहाँ से ये रिपोर्ट तुम लिए हो, कहाँ से पाए हो रिपोर्ट को, तो 2-4 वेबसाइट दे देना, ठीक है ना, 2-4 न्यूज़पेपर का नाम दे देना, कोटेशन दे देना कि ये जो पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम है ये कितनी बुरी तरह से फेलियर हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे बुक में देखोगे तो बिब्लियोग्राफी दे दोगे, ये लास्ट में हो जाएगा। तो आई गेस एग्जाम्पल जब करके लाओगे तो ज़्यादा क्लियर होगा।